अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रावलपिंडी पाकिस्तान और आप लोग कोर्स कर रहे हैं इन पेज और मैं हूं आपका टीचर अजीज़ुल्लाह ताज। आप तमाम स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में खुशामदीद कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर है 13 और उसका हमने टाइटल मुंतखब किया है एडिटिंग कमांड्स। इन पेज आप लोगों ने मुख्तलिफ ट्यूटर्स, टीचर्स, असातिज़ा इकराम से पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे। हमारी तरतीब कुछ इस तरह है कि हम तरतीब वाइज तरतीब के साथ हम जो है शागिर्दों को पढ़ाएं, स्टूडेंट्स को पढ़ाएं कि पहले दिन इन पेज में हमें क्या पढ़नी चाहिए, दूसरे दिन क्या पढ़नी चाहिए, तीसरे दिन क्या पढ़नी चाहिए। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप देखने में ये आया है कि मुख्तलिफ जगहों पर पहले ही दिन या दूसरे दिन बहुत हाई फाई चीज़ पढ़ाई जाती है जो कि उन स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आती। तो इसलिए हम भी सारी चीज़ें वो पढ़ाएंगे, लेकिन वो एंड में जाके, ताकि हम एक तरतीब के साथ इसको लेकर आगे चलें। ठीक है कि जो चीज़ जिस मौका महल पे जिस वक्त पे पढ़ानी चाहिए, जहाँ पर सबका माइंड सेट इक्वल हो जाए, ठीक है, वहाँ तक हमारी रसाई हो, तब जो है हम वो कमांड्स पढ़ेंगे। तो इसी तसलसल के साथ आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 13। तो देखें, हमने 12 लेक्चर्स में कॉपी पेस्ट नहीं पढ़ा। ठीक है, अब जाके हम पढ़ रहे हैं क्योंकि पीछे आपकी हमने बुनियादें बनाई, ठीक है, बेस बनी आप लोगों की, ठीक है, और उसमें हमने टाइपिंग और सिलेक्शन कमांड्स और काफ़ी लेक्चर, पूरी प्लेलिस्ट हमारी मौजूद है। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे कि कॉपी पेस्ट क्या है, कट पेस्ट क्या है। ठीक है, दुनिया के बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उसके अंदर भी यही कमांड्स है, यहाँ पर भी यही कमांड्स हैं। ठीक है, तो जो न्यू कमर्स हैं और जो नए आए हैं स्टूडेंट्स, तो उनको हम बताते चलें कि कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट असल में है क्या। ठीक है, कॉपी से क्या होता है, पेस्ट से क्या होता है, कट से क्या होता है, और इन दोनों में फ़र्क क्या है, कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम हम ज़्यादा नहीं लेंगे आपका और प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। तो ये हमारी कमांड्स हैं। ओवरव्यू हम इसलिए अपना चैप्टर सामने दिखाते हैं आपको, ताकि आप उसको वीडियो को रोक के ना इसको लिख सकें। आप ये नोट डाउन कर लें आप लोग, ये लें। पहली 6 कमांड्स ये हो गई, लेक्चर नंबर 13 6 कमांड्स। फिर आगे चले हम, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस तक। तो बाकी कमांड्स ये हो गई। ठीक है, वीडियो रोक के इसको नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी पे। अच्छा जी, स्टार्ट से करते हैं। पहली कमांड है हमारी Ctrl+C, कॉपी करना। ठीक है, किसी चीज को कॉपी करना। Ctrl+C से भी कॉपी कर सकते हैं और Ctrl+Insert, इंसर्ट को जो बटन है इन पेज में कीबोर्ड में, उससे भी आप कॉपी कर सकते हैं। और एडिट में जाके यहाँ पर भी कॉपी की ऑप्शन है। क्यों ऑफ है, क्यों हमने सेलेक्ट नहीं किया अभी किसी को। तो मैं यहाँ पर कोई फाइल ओपन करता हूँ, किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट वगैरह हम करना चाहें तो कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर कोई भी फाइल वगैरह यहाँ पर ओपन कर लूँ, कॉपी पेस्ट वगैरह करने के लिए एप्लीकेशन टेम्पलेट मैंने ओपन किया। यहाँ पर मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। किसी भी पैराग्राफ को, किसी टेक्स्ट को आप कॉपी पेस्ट वगैरह करना चाहें तो आप कैसे करेंगे। तो मेन चीज तो है सिलेक्शन। अब ये लेक्चर भी सारे के सारा डिपेंडेंट है सिलेक्शन के ऊपर, कि आपकी सिलेक्शन होगी तो तब ही जाके वो कमांड अप्लाई होगी।
किस हर्फ को, किस लफ्ज को, किस लाइन को, किस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है कि हम फिर उसको कॉपी कर सकें, तो उसके लिए सिलेक्शन लाजमी है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, यहां पर मैं किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लूं। ठीक है, मैं यहां पर हूं, कंट्रोल अप एरो हम करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल और कीबोर्ड से अप एरो की जो की है वो आपने प्रेस करना है। कंट्रोल अप एरो में यहां पर पहुंच गया और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो आपने करना है, तो जिससे क्या होगा कि आप सिलेक्शन नीचे की जानिब कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सिलेक्शन लाजमी है। ठीक है, जो न्यू कमर्स हैं, न्यूबीज हैं, उनको हम बताते हैं कि भाई जिस चीज को आप सेलेक्ट करेंगे सारी की सारी पूरे का पूरा कंप्यूटर उसी के ऊपर वो कमांड अप्लाई करता है। ठीक है, कंप्यूटर को गायब से नहीं पता चलना कि आपने इसको कॉपी करना है और इसको पेस्ट करना है। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में भी एक एग्जांपल दी थी और अभी आज फिर देता हूं मैं, क्योंकि जरूरी समझता हूं कि आपके सामने अगर एक मोबाइल पड़ा है और एक किताब पड़ी है, ठीक है, और आप मोबाइल को उठा के दूसरे टेबल पे रखते हैं, तो आपका मोबाइल ही सिर्फ उधर जाता है, किताब वहीं के वहीं पड़ी है। किताब क्यों नहीं गई उसके साथ? इसलिए कि आपने सिलेक्ट टी मोबाइल को किया था, आपने सिलेक्ट ही मोबाइल को किया था, तो मोबाइल को सिलेक्ट किया था तो मोबाइल वहां चला गया। ठीक है कि नहीं? और आप अगर दोनों को सिलेक्ट करते, किताब को भी और मोबाइल को भी, तो दोनों को उधर लेकर तो दोनों उधर जाते फिर। ठीक है, तो इसलिए मेन चीज क्या है, ये सारे का सारा इन कमांड्स का दारो मदार जो है वो सिलेक्शन के ऊपर है। तो सिलेक्शन मैंने की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। सिलेक्शन के लेक्चर में जाके सिलेक्शन को दोबारा रिव्यू कर लें, देख लें, ताकि दोबारा याद दहानी हो जाए। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और हमने क्या करना है, कंट्रोल के साथ सी प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके आपने क्या प्रेस करना है, सी। ये कंट्रोल और ये सी प्रेस करना है, कॉपी। ठीक है, तो ये देखें मैंने इसको पैराग्राफ को 3 बटन के जरिए से मैंने उसको सेलेक्ट भी किया, कंट्रोल के साथ सी प्रेस कर रहा हूं। ठीक है, तो कुछ लोग गलती ये करते हैं कि वहीं कॉपी करते हैं, वहीं कंट्रोल वी कर देते हैं पेस्ट। इस तरह नहीं करना आपने। ठीक है, कि हमें कंट्रोल सी मैंने किया, ठीक है, कंट्रोल सी मैंने किया, तो अब मैंने इसको पेस्ट कहां करना है ठीक है, तो दूसरी जगह जाके जहां आपने जाना है। ठीक है, अब मैंने इसको यहां पेस्ट करना है। ठीक है, तो कर्सर आपने वहां लेकर जाना है। मेन किरदार फिर इसमें किसका आता है, कर्सर का। देखो कर्सर मेरा जहां कहीं होगा कर्सर मेरा जहां कहीं होगा वहीं पेस्ट होगा। अब पेस्ट करने की क्या कमांड है, कंट्रोल शिफ्ट वी, सॉरी कंट्रोल वी। पेस्ट करने की क्या कमांड है, कंट्रोल वी। कॉपी करने की क्या कमांड थी, कंट्रोल सी। पेस्ट करने की क्या कमांड है, कंट्रोल वी। मैटर को पेस्ट करने के लिए या टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, अब ये मैं यहां पर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी किया। आप बेशक डाउन एरो से नीचे आए या माउस का बटन प्रेस कर दें, एक ही बात है। ठीक है, तो कर्सर यहां नीचे लेकर आए। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। तो ये देखें जरा, वहां से कॉपी हुआ और नीचे पेस्ट हुआ। ठीक है, कॉपी एक ही दफा किया जाता है। अब आपने इसको कॉपी किया ना, पेस्ट कर दिया। अब जब कभी भी और जितना भी कंट्रोल वी आप करते जाएं तो ये उसी को पेस्ट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, अनटिल एंड अनलेस, ता वक्त के आप कोई और चीज कॉपी नहीं कर लेते, तो उस वक्त तक ये इसी को पेस्ट करता रहेगा। तो कहा जाता है कि कॉपी एक दफा करें सॉरी, कॉपी एक दफा करें, फिर पेस्ट जो है आप हजारों दफा करें उसको, जितना आप पेस्ट करना चाहते हैं उसको। ठीक है, तो इसलिए एक कॉपी किया हुआ पेस्ट हजारों दफा हो सकता है। अब मैंने इनको सबको डिलीट करना है, तो शिफ्ट अप एरो कर रहा हूं, डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूं और यहां पर आ रहा हूं, मैंने इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। तो देखें जी, इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया, इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया और हमने इसको क्या किया, कॉपी कर दिया और दूसरी जगह जाके हमने क्या किया, उसको पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये तो हो गई बात।
जिस तरह मोबाइल और कॉपी की मैंने एग्जांपल दी थी किताब की, अगर आप ये चाहते हैं कि ये मेरा मोबाइल एक यहाँ पर है, ये यहाँ पर भी रहे और दूसरी जगह भी चला जाए, तो हम इसकी एक और डुप्लीकेट मोबाइल बना के तो उसको जाके उधर रख दें, ये ओरिजिनल असली वाला भी यहाँ पड़ा हुआ हो और उसकी डुप्लीकेट कॉपी वहां पर भी हो। ठीक है कि नहीं? जिस तरह हम फोटोस्टेट करते हैं, ओरिजिनल भी आपके पास होता है और उसके फोटोस्टेट भी निकल आते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसको कहा जाता है कॉपी पेस्ट, कि एक चीज यहां पर भी है और दूसरी जगह भी वहां चली जाए। मिसाल के तौर पर जिस तरह हम वो लिखते होते हैं सवाल, ठीक है, मैं Alt 9 प्रेस करता हूं, ऐसे कुछ पेपर शेपर आप बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं ऐसा, ठीक है, तो उसमें आपको ये काफी चाहिए, तो शिफ्ट होम करें, कंट्रोल सी, ठीक है, और मैं इसको क्या कर दूं, इंटर प्रेस करूं, कंट्रोल वी, इंटर प्रेस कर दूं, कंट्रोल वी, इंटर प्रेस करूं, कंट्रोल वी, इंटर, कंट्रोल वी, ऐसे। तो इससे क्या हो जाएगा कि मुख्तलिफ आप पेस्ट कर सकते हैं उसको, तो काफी फायदा हो जाता है। बजाय दोबारा लिखने के, बार बार लिखने के, एक ही दफा कॉपी करें और पेस्ट करते जाएं। जिस तरह कोई नातिया कलाम होता है, नात होती है, नात में आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो पहले 2 लाइनें होती हैं, कोई भी नात हम पढ़ते हैं, कोई भी, ठीक है, या गजल है या कुछ भी, उसमें पहली 2 लाइनें हर मिसरे के बाद पढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो बजाय इसके कि वो दोनों लाइनें बार बार लिखें, आप वो पहली 2 लाइनें कॉपी करके क्या करें, कंट्रोल सी कॉपी करें, सेलेक्ट करके कॉपी करें, फिर जैसे ही अगला मिसरा आपने लिखा, किता लिखा, तो फिर पेस्ट करें, फिर अगला कता लिखें, फिर पेस्ट करें। इस तरह जो है ना आपका काम आसान होता जाएगा। तो कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक हो गया। तो ये तो हो गई बात कॉपी पेस्ट की, और उसमें ये बात भी जेल में हमने सुनी और कही कि ओरिजिनल मैटर वहां पड़ा हुआ है, ओरिजिनल आपकी जो लिखाई है वो वहां पड़ी हुई है, दूसरी जगह उसकी डुप्लीकेट्स भी आ गई हैं। ये तो हो गई बात, ठीक है, कॉपी पेस्ट की। कंट्रोल शिफ्ट टैब कर रहा हूं, दूसरी फाइल में जा रहा हूं, ठीक है, तो ये तो हो गई फाइल कॉपी करके पेस्ट करने की। कंट्रोल सी किया और हमने क्या किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब करते हैं कंट्रोल एक्स, मैटर को कट करने के लिए। तो कंट्रोल एक्स से क्या करेंगे, कट करेंगे, और कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। कॉपी करें ना, कंट्रोल सी से कॉपी करें तब भी पेस्ट की यही कमांड है, कंट्रोल वी, और अगर आप कट करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, तो तब भी पेस्ट की यही कमांड है, कंट्रोल वी। ठीक है, तो इस तरह आपने याद रखना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी या कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, सी वी एक्स वी, कॉपी पेस्ट कट पेस्ट। कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वो ओरिजिनल भी पड़ा रहेगा, दूसरी जगह उसकी कॉपी भी आ जाएगी। कट करके पेस्ट करेंगे तो ओरिजिनल जगह से उसकी असल लिखाई खत्म हो जाएगी, दूसरी जगह उसकी लिखाई चली जाएगी। ठीक है, अब इस तरह हम चलते हैं नीचे। मैं यहां पर, अब आपने अगर कोई चीज बनाई, कोई किताब बनाई, कोई दरख्वास्त लिखी, और आपने ये जो लिखा है ऊपर 2 लाइनें जो लिखी हैं, और आपको कोई आके कहता है कि ये 2 लाइनें तो यहां नहीं लिखनी थी, ये तो नीचे लिखनी थी, तो कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि वो इसको डिलीट कर देते हैं, नीचे जाके दोबारा लिखना शुरू कर देते हैं। इस तरह नहीं करना। आपने क्या करना है, आकर इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल एक्स से क्या करें, उसको कट करें और कर्सर नीचे लेकर जाएं, डाउन 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 एरो करें, कर्सर वहां मौके पर पहुंचाएं और कंट्रोल वी से क्या कर दें, पेस्ट कर दें। तो देखें ओरिजिनल वहां से लिखाई क्या हो गई है, ओरिजिनल वहां से लिखाई खत्म हो गई है। नीचे जो है मैं आपको शो करा दूं, ये देखें जी, ऊपर से निहायत अदब से गुजारिश है, वो ऊपर से क्या हो गया जी, कट गया और नीचे चला गया। तो ऐसे मौकों पर कि अगर आपको कोई चीज ऊपर से कट करके नीचे लेकर जाना हो तो कट पेस्ट आपने करना है। ठीक है, और आपको दोनों जगहों पर चाहिए हो तो फिर आपने क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है आपने। उम्मीद है आप लोगों को ये 2 कमांड्स समझ आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ नीचे इसकी तफसील लिखी हुई है। ठीक है, कट और कॉपी में क्या फर्क है। ठीक है, कॉपी करने से मैटर की डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है, जबकि कट करने से मैटर अपनी पहली जगह से खत्म हो जाता है और दूसरी जगह पेस्ट हो जाता है। ठीक है, कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट आमतौर पर हम अपने कंप्यूटर में भी, ठीक है, किसी फोल्डर में आप कोई फाइल रखना चाहें, ठीक है, ये फोल्डर है, ठीक है, ये फोल्डर है, इसमें
मैं कोई रखना चाहता हूँ, कोई फाइल रखना चाहता हूँ, तो देखें मुलाहिजा फरमाएं, ठीक है, कि यहाँ मेरे पास ये एक फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, ये मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है, जेपीजी इमेज है या कोई भी है, ठीक है, मैं इसको इस फोल्डर में लेकर जाना चाहता हूँ। तो दो तरीके होते हैं ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और आप इसको करें यहां पर, ये है कॉपी, क्या करें इसको कॉपी करें और इस फोल्डर के अंदर जाएं या बाहर से भी, मैं अंदर जा रहा हूं और यहां राइट क्लिक करके क्या कर रहा हूं पेस्ट। तो देखें ये फाइल 1144 वाली यहां पर भी आ गई है और बाहर भी मौजूद है, बाहर से खत्म नहीं हुई। इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट। शॉर्टकट की से भी आप कर सकते हैं, मैं तो शॉर्टकट की से करता हूं। कैसे, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया और अंदर जाके मैं क्या करूंगा कंट्रोल वी कर दूंगा, तो ये यहां पर आ गया, ठीक है। और अगर हमें अभी इसको कट करें, राइट क्लिक करके या कट करें, या कट करने की क्या कमांड अभी पढ़ी थी हमने, कंट्रोल एक्स, और इस फोल्डर में जाके राइट क्लिक करके क्या करें, यहां पर कंट्रोल वी कर दें, ठीक है। तो ये देखें आपकी फाइल यहां पेस्ट हो गई। देखो बाहर से क्या हो गई, ये फाइल खत्म हो गई है, ओरिजिनल प्लेस से अपनी वो क्या हो गई, ये फाइल खत्म हो गई है, दूसरी जगह जाके वो शिफ्ट हो गया। तो कॉपी पेस्ट में वो पहली जगह पे भी फाइल रहती है, दूसरी जगह भी रहती है। कट पेस्ट में अपनी पहली वाली जगह से वो फाइल खत्म हो जाती है, दूसरी जगह चली जाती है, ठीक है। ये बुनियादी फर्क है इसके अंदर। अच्छा, और वो दूसरी कमांड भी आप अप्लाई कर सकते हो, कंट्रोल, और अगर आपके कीबोर्ड में सी का बटन नहीं काम कर रहा तो कंट्रोल और इंसर्ट का बटन इस्तेमाल करके आप कॉपी कर सकते हैं और शिफ्ट इंसर्ट करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखें अभी करके देखते हैं कि कोई चीज कॉपी होती भी है कि नहीं, ठीक है। कंट्रोल इंसर्ट और शिफ्ट इंसर्ट, ठीक है। अब ये बना हुआ है पेपर, हमने इन पेज का बनाया हुआ है पेपर, ठीक है। तो ये पेपर है, मैं यहाँ पर कोई भी चीज सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल इंसर्ट करता हूँ कॉपी और शिफ्ट इंसर्ट करता हूँ, तो देखो पेस्ट हो गया, ठीक है। और शिफ्ट डिलीट करेंगे तो कट हो जाता है, ठीक है। तो ये कमांड्स भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर सी का बटन आपका नहीं काम कर रहा तो कीबोर्ड में आपने क्या प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ इंसर्ट का बटन इस्तेमाल करेंगे तो कॉपी होगा, और शिफ्ट के साथ इंसर्ट इस्तेमाल करेंगे तो पेस्ट होगा, और शिफ्ट के साथ डिलीट का बटन इस्तेमाल करेंगे तो कट की कमांड अप्लाई होगी, ठीक है। तो काफी तरीकों से आपको कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं, कंट्रोल इंसर्ट और शिफ्ट इंसर्ट से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और कोई चीज सेलेक्ट करके आप एडिट में जाके यहां से भी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ राइट क्लिक करके भी आप लोग, ठीक है, कट कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने यहां से इसको सेलेक्ट किया। अगर माउस वाले जो हजरात हैं, ठीक है, तो राइट क्लिक करें, यहां पर इसको कॉपी करें, नई फाइल में बना रहा हूं और वहां राइट क्लिक करके क्या करें, पेस्ट करें, तो यहां पर भी ये आ गया सारे का सारा, ठीक है। तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये हो गई बात कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट की। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। अब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक दो चीजें हैं, ठीक है। वैसे तो हम अप्लाई करते रहते हैं लेकिन हमें उसका तफसीलन पता नहीं होता, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि बैक स्पेस और डिलीट में क्या फर्क है, बैक स्पेस, ये एक सवाल है, ठीक है, बैक स्पेस और डिलीट में क्या फर्क है, तो आपका क्या जवाब होगा जी, बैक स्पेस और डिलीट में क्या फर्क है। अमूमन हम जब ये सवाल करते हैं स्टूडेंट से तो उनका कहना यही होता है तमाम का, ठीक है, कि बैक स्पेस मिटाने के लिए एक एक हर्फ और डिलीट जो है सारा उड़ाने के लिए, ठीक है। तो ये जवाब आता है, ठीक है। तो एक बात जहन नशीन रखें, ठीक है, कि अगर आप लोग सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें आप अगर स्पेस बार दबा दें, बैक स्पेस दबा दें, डिलीट दबा दें, इसमें डिलीट होना ही होना है, ठीक है, क्योंकि आपने सेलेक्ट ही सारा किया हुआ है। अगर बेशक आप एक पैराग्राफ ही क्यों ना सिलेक्ट करें, तो मैं अभी बैक स्पेस दबाऊं, मैं इसको जरा कलर चेंज करके आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। ये मैंने इसको रेड कलर किया हुआ इस पैराग्राफ को। अब मैं इसको बैक स्पेस करूं तो तब भी देखें ये डिलीट हुआ है, ठीक है। कंट्रोल जेड से मैंने अंडू कर दिया, और डिलीट का बटन मैं प्रेस कर दूं तब भी इसने डिलीट होना है, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई वो बात नहीं है। हाँ ये है कि कंप्यूटर में कहीं बाहर
कोई फाइल मैंने खत्म करनी हो, ठीक है, वो बैक स्पेस से नहीं खत्म होती, वो डिलीट से खत्म होती है, मैं डिलीट करना पड़ता है तो फाइल डिलीट होकर रिसाइकल बिन में चली जाती है, ठीक है। विंडोज में तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में तो ये है। अब वर्ड हो, एक्सेल हो, कहीं पर भी हो, कहीं टाइपिंग आप कर रहे हो, कर्सर बस बीच में आ रहा हो और उसके आगे और पीछे हरूफ हो, ठीक है, तो अब वहां पर देखें, जरा खुद ट्राई करें कि बैक स्पेस प्रेस करें तो क्या होता है, सेलेक्ट वगैरह कुछ ना करें। अब जरा करके देखें जरा, ठीक है, मैं जरा और जूम कर रहा हूं, आपके सामने है ये कर्सर, ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये कर्सर है मेरा यहां पर, ये अब बैक स्पेस में प्रेस कर रहा हूं तो इससे देखें क्या हो रहा है, बैक स्पेस तो नाम से जाहिर है ना कि बैक वाले हरूफ को खत्म करना। ये देखें जरा, बैक स्पेस क्या करता है जी, कर्सर से पीछे एक एक हर्फ को खत्म करता है, ठीक है, ये देखें बैक स्पेस, कर्सर से पीछे एक एक हर्फ को खत्म करना हो तो आपने क्या करना है, ठीक है, बैक स्पेस को आपने प्रेस करना है। जिस तरह ये बैक स्पेस है कर्सर के पीछे से एक एक हर्फ खत्म करने के लिए। अब जरा इसको कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करें तो फिर क्या करेगा, ये कर्सर से पीछे एक एक लफ्ज खत्म करेगा, ठीक है। तो देखें जरा, कर्सर के पीछे मैं एक एक लफ्ज खत्म करता हूं, ठीक है, बाकी फाइल्स में क्लोज कर रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट टैब कर रहा हूं, ठीक है, तो बैक स्पेस किया तो एक एक हर्फ खत्म कर रहा था कर्सर से पीछे। अब मैं कंट्रोल दबा के, ठीक है, ये देखें जी स्टूडेंट्स, आपने कंट्रोल प्रेस करें, बटन प्रेस रखें, दबाएं, छोड़ना नहीं है, और ये बैक स्पेस प्रेस करते जाओ, ठीक है, तो देखो क्या होगा, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, जो कर्सर से पीछे पूरा लफ्ज है ना कुछ, वो खत्म कर देगा, बहुत, ने, हम, पर, हाँ, इलाकों, तो कर्सर से पीछे पूरा लफ्ज खत्म करना हो तो ये तरीका आपने इख्तियार करना है। तो जिनको ना पता हो वो तो फिर बैक स्पेस ऐसे ऐसे करके खत्म करते हैं, ठीक है, या वो सेलेक्ट करते हैं सारा ऐसे फिर डिलीट करते हैं ऐसे, तो मुख्तलिफ तरीके हैं। तो ये तरीका आपने देखना है कि बैक स्पेस, कर्सर से पीछे एक एक हर्फ, और कंट्रोल के साथ तो एक एक लफ्ज। अब इसी तरह ये है कि डिलीट, बैक स्पेस तो हो गई ना बात, कर्सर से पीछे, डिलीट की अब कमांड जो है वो क्या है, कर्सर से आगे, बैक स्पेस कर्सर से पीछे हरूफ को या अल्फाज को खत्म करने के लिए, और डिलीट जो है कर्सर से आगे हरूफ को या कंट्रोल के साथ लफ्जों को डिलीट करने के लिए। देखें जरा, बस ये जहन में अब आपने रखना है कि कर्सर से पीछे खत्म करना हो कुछ भी तो बैक स्पेस, और कर्सर से आगे कुछ हरूफ या अल्फाज मिटाने हो तो डिलीट। अब देखें कर्सर मेरा यहीं पर है, ठीक है, कर्सर देखें मेरा यहीं पर है, और गए से आगे लिखा हुआ है और वहां, तो सिर्फ सिंपल मैं डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूं, देखें आपके सामने, और कुछ नहीं प्रेस कर रहा मैं, ये देखें, ठीक है, तो डिलीट का बटन प्रेस करें, ये कर्सर से आगे वाले हरूफ को मिटा रहा है, ये देखें जरा, दैट्स इट। और अगर मैं कंट्रोल का बटन दबा के रखूं और डिलीट करूं, पूरा लफ्ज खत्म करेगा, ये देखें, कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल डिलीट। तो ये बात साबित हो गई कि बैक स्पेस कर्सर से पीछे वाले हरूफ को मिटाने के लिए, और डिलीट जो है कर्सर से आगे वाले हरूफ को मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गई बात कंट्रोल बैक स्पेस और कंट्रोल डिलीट, सब साथ उर्दू लिखी हुई है, आप नोट करेंगे, आप अप्लाई करेंगे, हमें फीडबैक देंगे, ठीक है। अब ये जी इन पेज बहुत नाजुक सॉफ्टवेयर है, आपने बहुत लाड प्यार से इसको इस्तेमाल करना है, कोई फुर्ती शुर्ती नहीं दिखानी है आपने, ठीक है, और कोशिश करें जो नूरी नस्तालिक फॉन्ट होता है इसमें ज़बर ज़ेर भी बहुत कम लगाने हैं आपने यानी कि पेश वगैरह और ज़बर ज़ेर वगैरह ये आपने बहुत कम इस्तेमाल करने हैं। और अगर वाकई कोई आपने ज़बर ज़ेर और पेश ये वाले हरूफ ज़्यादा यूज़ करने हैं आपने, तो उसके लिए फिर अरबी रस्मुल ख़त फ़ॉन्ट चेंज करें, आसार इस्तेमाल करें, ट्रेड अरबिक इस्तेमाल करें, ऊपर से फ़ॉन्ट चेंज करें। जब हम ये ऊपर रिबन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा सारा इस हवाले से। तो अब यहाँ पर जी सवाल आता है कि जिस तरह वर्ड में, ग्राफिक्स के दूसरे सॉफ्टवेयर में, कोरल में, एडोब फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में बेइंतहा
हम अंडू कर सकते हैं जितना हम चाहें। तो यहां पर अंडू 1 टाइम, सिर्फ एक बार आप अंडू कर सकते हैं इन पेज में। इसलिए आप लोगों को मैं वार्निंग दे रहा हूं कि जब भी आप कोई वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, बहुत एहतियात से कमांड्स आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। बिला शक व शुबा इसमें बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं, ठीक है, अखबारात तैयार होती हैं, मैगजीन, सेटिंग, किताबें, गजलियात, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे गलती से कुछ सेलेक्ट हो गया और गलती से डिलीट हो गया तो जल्दी से आपने अंडू की कमांड इस्तेमाल करनी है, ठीक है। जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर में कमांड होती है, यहां पर भी वही है, कंट्रोल जेड या आल्ट बैक स्पेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से आपने वो अंडू की कमांड इस्तेमाल करनी है, देर नहीं करनी। अगर आपने देर कर दी तो कोई और एक हर्फ भी प्रेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो आपकी फाइल चली जाती है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद होती है कि आप फिर अगर आपसे कोई चीज सारी डिलीट हो गई, दरमियान में कोई दूसरा बटन भी प्रेस कर दिया आपने, फिर आपने क्या करना है, उस फाइल को बगैर सेव किए उसको बंद करें और फिर दोबारा उसको ओपन करें तो दोबारा आपको वो चीज वहां से मिलेगी। तो इसलिए मोहतात रहना है आपने, और एक वक्त में आपने एक इन पेज ओपन करना है, दो सॉफ्टवेयर नहीं ओपन करने, ठीक है। फिर वो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, चाइनीज टाइप आ जाती है, ठीक है। अब ये इन पेज खुला हुआ है, ठीक है, अब ये इन पेज खुला हुआ है, तो मैं अगर जाऊं दोबारा डेस्कटॉप से दोबारा इन पेज के सॉफ्टवेयर पे क्लिक करूं तो वो क्या हो जाएगा, तो डबल इन पेज के सॉफ्टवेयर खुल जाएंगे। फिर उसमें क्या होता है कि पिछले जो इन पेज की ये फाइल है, ये चाइनीज लैंग्वेज और अजीबोगरीब बॉक्सेस और स्टार और क्रॉस और टिक्स वगैरह बनने हुए आ जाएंगे। तो इसलिए आपने अटेंटिव रहना है। अंडू करने की क्या एग्जांपल है देखें जरा, ठीक है। अब मैं कोई दूसरी फाइल ओपन करता हूं यहां पर, ठीक है, वही एप्लीकेशन ले आता हूं यहां पर, ठीक है, ये एप्लीकेशन है। अब देखें जरा, मैं कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट कर रहा हूं, कंट्रोल ए छोड़, ठीक है, मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रहा हूं और मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया मैंने। तो जल्दी से फिल फॉर कंट्रोल जेड का बटन इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा, वापिस आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह एमएस वर्ड में अंडू की कमांड कंट्रोल जेड है और रीडू की कमांड कंट्रोल वाई होती है, इस तरह एडोब फोटोशॉप में कंट्रोल जेड अंडू की कमांड होती है, कंट्रोल शिफ्ट जेड रीडू की कमांड होती है। कोरल ड्रॉ में भी अंडू की कमांड कंट्रोल जेड है, रीडू की कमांड कंट्रोल शिफ्ट जेड है। लेकिन इन पेज में एक तो अंडू एक दफा होता है और यहां पर अंडू की कमांड कंट्रोल जेड है और रीडू की भी कमांड कंट्रोल जेड है, ठीक है। तो ये देखें, ये एक दफा खत्म भी करेगा और एक दफा अंडू भी करेगा, ठीक है। तो अंडू के बारे में मैं न्यू स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि अगर कोई चीज आपसे गलती से कोई चीज डिलीट हो गई है, ठीक है, तो उसको वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं जी, कंट्रोल जेड करते हैं। यानी कि एक पैराग्राफ इतनी मुश्किल से मेहनत से आपने बनाया लिखा, गलती से वो कुछ डिलीट हो गया आपसे, ठीक है, तो आपसे डिलीट हो गया, आपने कंट्रोल जेड करना है तो वो चीज क्या होगी, वापस आ जाएगी। एक तो ये काम है इसका। दूसरा काम ये है कि अगर एक पैराग्राफ है, ये सूरत भी आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, लेकिन ये पैराग्राफ है, आप ऐसे चेक करना चाह रहे हैं कि रेड में ये कैसा लगेगा, तो आपने इसको रेड कलर किया, आप कहते हैं नहीं अच्छा लग रहा, वही ब्लैक ही ठीक है, तो आप क्या करें, कंट्रोल जेड कर दें, ठीक है। ये ना करें कि आपने अगर रेड कलर किया हुआ है इसको ऐसे, ठीक है, रेड कलर किया हुआ और आपको फिर कहा जाए नहीं ये ठीक नहीं, वही ब्लैक ही ठीक है, तो दोबारा आप उसको सेलेक्ट करें, दोबारा जाएं वहां से ब्लैक करें, तो टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो आप सेलेक्ट करें और यहां से जाके इसको रेड करें, ठीक है। दरमियान में कोई और काम आपने नहीं किया हुआ, कोई एक कदम भी नहीं लिया हुआ आपने, एक स्टेप भी नहीं, एक कमांड भी नहीं अप्लाई की, कोई बटन भी नहीं प्रेस किया हुआ, तो आप कंट्रोल जेड कर लें, ठीक है। तो अंडू की भी कमांड यही है और रीडू की कमांड यही है, कंट्रोल जेड, ठीक है। और कोई आपने अगर कोई इसको ओवरलाइन दे दी है, नहीं पसंद आ रहा, कंट्रोल जेड कर दें। अगर आपने इसको डबल लाइंस ऊपर से दे दी हैं, नहीं अच्छा लग रहा, कंट्रोल जेड कर दें, ठीक है। तो ये है, अगर आपने, ठीक है, अगर आपने ये सारा लिखा, अभी देखें मैं कंट्रोल एस से फाइल सेव कर रहा हूं, ये एप्लीकेशन वाली फाइल है मेरी, ठीक है। अभी देखें मैं इस फाइल को मैं गलती से ना कोई सिलेक्ट हो गया, गलती से मेरे से कोई डिलीट हो गया और मैंने इसमें कोई एक हर्फ भी प्रेस कर दिया, लाम, अब देखें कंट्रोल जेड करें आप, वो उसी लाम को खत्म कर रहा है, लेकर आ रहा है, खत्म कर रहा है, लेकर आ रहा है, लेकिन वो पैराग्राफ नहीं आ रहा हमारा।
तो इस दौरान आपने क्या करना है, याद रखें, कंट्रोल एस ना दबाइएगा, सेव ना कीजिएगा, कंट्रोल F4 करें, ठीक है, कंट्रोल F4 करें, फाइल को क्लोज करें, या माउस से नो का बटन प्रेस करें या एन का बटन दबा दें। देखो एन के नीचे अंडरलाइन आ रही है, तो एन का बटन दबा दें, ये फाइल आपकी अनसेव बंद हो गई है। अब कंट्रोल O करें, ठीक है, शिफ्ट टैब करें, ठीक है, मैं यहां पर ऊपर गया हूं, एप्लीकेशन वाली फाइल मैंने ओपन कर दी है, देखिए वो पैराग्राफ हमारे पास मौजूद है। तो ये तरीक़ेकार आपने इख्तियार करना है और कोशिश करना है कि भाई इसके अंदर जो है ना, ये कुछ लोग ना शुरू हो जाते हैं ज़बर ज़ेर और ये वो पेश कुछ ज़्यादा ही लगाना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत मोहतात रहना है आपने, क्योंकि फिर ये नूरी नसाली की जो फॉन्ट है इसमें ये जो हुरूफ है ना ज़बर ज़ेर के साथ थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं। अच्छा, तो आप लोगों को कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, बैक स्पेस और डिलीट में फ़र्क और अनडू और रीडू की भी बात समझ में आ गई। और अब आ गई बात बोल्ड और इटैलिक की, ठीक है, कोई हेडिंग है तो उसको बोल्ड और इटैलिक हम कैसे करेंगे, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक, ठीक है। अब ये यहां पर है, ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया है ऐसे ठीक है। जो पहले हमने पढ़ा था कट कॉपी पेस्ट, वो मैंने आपको बता दिया, कट कॉपी पेस्ट यहां से भी आप कर सकते हैं और माउस से राइट क्लिक करके भी कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप क्लियर भी कर सकते हैं, यानी कि सब कुछ डिलीट भी कर सकते हैं, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे बाकी। और बैक स्पेस और डिलीट तो सारा कीबोर्ड से है। और बोल्ड इटैलिक ये देखें ऊपर बी बना हुआ है और आई बना हुआ है, ठीक है, ये बी बना हुआ है और ये आई बना हुआ है, ठीक है। तो आपने अगर किसी को भी सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो सेलेक्ट करें, ये बी के ऊपर जाके क्लिक कर दें तो ये बोल्ड हो जाएगा, दोबारा बी पे क्लिक कर दें बोल्ड खत्म, आई पे क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, और दोबारा आई पे क्लिक करेंगे तो ये। तो अगर किसी की कोई दरख्वास्त आप बना रहे हैं, कोई दरमियान में कोई ऐसे अल्फाज हैं उनको ज़रा आप हाईलाइट करेंगे, अब पाकिस्तान को ज़रा मैंने हाईलाइट करके लिखना है तो कंट्रोल बी से क्या करते हैं, बोल्ड कर दें। तो देखें दूर से आप देख रहे होंगे, दूर से ये पाकिस्तान जो लफ्ज़ है ये बाकियों से ज़रा ना अलग नज़र आ रहा है, ये देख रहे होंगे आप, पाकिस्तान बोल्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। अमूमन जो हम फाइल ओपन करते हैं उसका साइज क्या होता है, 12, ठीक है। तो 12 में देखें ज़रा, ठीक है, पाकिस्तान का जो लफ्ज़ है वो बोल्ड हो गया हुआ है, ठीक है। दोबारा सेलेक्ट करके कंट्रोल बी से करेंगे बोल्ड, ठीक है, कंट्रोल बी से करेंगे तो बोल्ड होगा और कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड खत्म, ठीक है, ये देख रहे होंगे आप। और कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक, कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक खत्म, ठीक है। इंग्लिश के मैं कुछ अगर वर्ड लिख सकूं यहाँ पर, ठीक है, पाकिस्तान इज माय बेस्ट कंट्री, ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ लिखा और मैं इसको इस्तेमाल करूं, कंट्रोल बी करूं तो बोल्ड हो जाएगा। देखें हुरूफ जो हैं थोड़े से मोटे हो जाते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं। ये अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं कोई हेडिंग ऐसी हो, ठीक है, कोई हेडिंग हो ऐसी और उसको हाईलाइट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी कर देते हैं, उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। ये फूल देखें जरा बोल्ड हो गए, कंट्रोल बी दोबारा करेंगे तो बोल्ड खत्म हो जाएगा। और इंग्लिश के अगर वर्ड्स, अगर आपने वो फॉन्ट यूज किया है टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, तो बड़ा वो ये देखें गलती से फिर वही सिलसिला हो गया मेरे साथ, ठीक है। अब ये है इन पेज इज द बेस्ट उर्दू टाइपिंग सॉफ्टवेयर, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं फॉन्ट इस्तेमाल करूँ टाइम्स न्यू रोमन, ये टाइम्स न्यू रोमन इस्तेमाल किया, कंट्रोल बी से मैं बोल्ड खत्म कर दूं, ठीक है, ये देखिए। और किसी एक लफ्ज को मैं करना चाहूँ कंट्रोल बी से बोल्ड, ये देखें ये बोल्ड हो गया और इसी को कंट्रोल आई से क्या कर दूं, इटैलिक कर दूं तो बड़ा प्यारा सा हो जाता है, ठीक है। लिखाई थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, इसको इटैलिक कहा जाता है। और दोबारा कंट्रोल आई प्रेस करेंगे सीधी हो जाएगी लिखाई। और बोल्ड जो है लिखाई थोड़ी सी डार्क हो जाती है, दोबारा कंट्रोल बी करेंगे तो वो वापस बोल्डनेस उसकी खत्म हो जाएगी। तो ये हो गई बात बोल्ड और इटैलिक की,
ठीक है। कंट्रोल बी से लिखाई बोल्ड हो जाती है, ठीक है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। और कंट्रोल आई करने से लिखाई क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है। ये तो हो गई बात, यहां पर देखें हमने आज पढ़ा, ठीक है, कॉपी पेस्ट करना, कट पेस्ट करना, बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, डिलीट, कंट्रोल डिलीट, अनडू और रीडू, कंट्रोल जेड, बोल्ड और इटैलिक, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, ठीक है। और अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दो हमने पढ़नी है, उसको कहा जाता है फाइंड करना और रिप्लेस करना। फाइंड करने की कमांड है कंट्रोल एफ। जिस तरह का लफ्ज है ना, उसी तरह उन्होंने कमांड रखी है कंट्रोल एफ फाइंड करने के लिए। वो हर्फ, लफ्ज या जुमला जिसको आप तलाश करना चाहें, तो कमांड अप्लाई करने से आप वो लफ्ज लिखकर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें तो वो लफ्ज सामने आ जाएगा। जिस इंटरनेट पे, यूट्यूब पे हम कोई भी चीज तलाश करना चाहते हैं तो लफ्ज लिखते हैं तो वो चीज सामने आ जाती है, ठीक है। गूगल के ऊपर या अपने हम मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी को फाइंड करना चाहते हैं तो हम उसको नाम लिखते हैं तो वो लफ्ज फाइंड करके हमें दे देता है। तो कंट्रोल एफ कमांड है कि अपनी पूरी फाइल में, ठीक है, किसी लफ्ज को आप ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह नहीं करना कि आपको किसी ने कहा लफ्ज तलाश करें, ठीक है, तो आप शुरू हो जाए ऐसे कि कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये तो फिर शाम हो जाएगी, वो लफ्ज हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं किसी लफ्ज को तलाश करना चाहता हूं, कमांड क्या है, कंट्रोल एफ। ये देखें जरा, ये छोटी सी विंडो आती है, ठीक है, कंट्रोल एफ। बाज मैं आप लोगों को बताता चलूं, अपडेट्स देता रहूं कि बाद इन पेज में ये फाइंड की कमांड अप्लाई भी नहीं होती, कुछ एरर आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें ये उर्दू इन पेज 2012 इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इसमें ये इशू नहीं है, ठीक है। तो थोड़े से मैंने आपको जिस तरह कहा कि इन पेज थोड़ा सा है ऐसा कि इसमें कोई अपडेट्स इतनी खास तौर पर आई भी नहीं जब से ये आया है। तो बाद में जो इसकी ओरिजिनल कंपनी है उन्होंने कोई अपडेट्स नहीं की, बाद में जो दूसरे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उन्होंने इसके अंदर कोई एडिशन वगैरह की हैं। तो इन पेज 2012 इस्तेमाल करें, गेट इनटू पीसी जो वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड कर लें, ठीक है, अच्छा है। उसमें फुल वर्जन आपको तमाम फाइल्स मिलेंगी आपको इसके साथ। तो कंट्रोल एफ, जिस तरह वर्ड में भी हम कंट्रोल एफ करते हैं तो कोई लफ्ज आप तलाश करना चाहते हैं तो यहां पर भी वही है, कंट्रोल एफ किया, कौन सा लफ्ज आप तलाश करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहां पर वो लफ्ज लिख लेता हूं, ठीक है। कौन सा लफ्ज तलाश करें, पाकिस्तान, ठीक है। या हम क्या लफ्ज, अब इसमें तो काफी वो लफ्ज मैंने कॉपी पेस्ट किए हैं तो इस वजह से काफी आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर पाकिस्तान लिख दूं ऐसे, ठीक है। एक आपने काम करना है, फ्रॉम बिगिनिंग करना है आपने, कि शुरू से मुझे बताना है आपने, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। मैच केस का मतलब ये है, ठीक है, कि जो इससे मिलता जुलता हो और लफ्ज भी सिलेक्ट हो जाए, यानी कि किसी में सीन और ता भी आ रहा है तो वो भी सिलेक्ट हो जाए, तो इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। और मैच वर्ड जो इस लफ्ज से मिलता जुलता, कोई अब ये पाकिस्तान है तो कोई दूसरा लफ्ज है राजस्थान है तो वो भी है, उसके आखिर में भी तान आ रहा है तो वो उसको भी फाइंड कर देगा। तो अभी इसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट में वो लफ्ज लिखना है जिसको आपने तलाश करना है और फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक किया, ठीक है। और फाइंड नेक्स्ट के ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है आपने ऐसे, फिर बार बार आपने क्लिक करते जाना है। तो जहां जहां ये लफ्ज लिखा हुआ है ये आपको सॉर्ट आउट करके, फाइंड आउट करके ये आपको निकाल के देगा जितनी दफा भी लिखा हुआ है। ये देखें जरा, ठीक है, क्लिक करते जाएं, क्लिक करते जाएं। तो ये तो फाइंड सिर्फ जो है कोई चीज तलाश करने के लिए, मिसाल के तौर पर कोई और अगर आपकी फाइल है, ठीक है, इसमें आप कंट्रोल एफ करें ऐसे और इसमें आप लिखें फिदवी। फिदवी कहां पर है लफ्ज, फ्रॉम बिगिनिंग कर दें, फाइंड कर दें, ठीक है, दोबारा फाइंड कर दें, दोबारा फाइंड कर दें, तो वहां एक मैसेज आ जाएगा, दिस सर्च टेक्स्ट इज नॉट फाउंड, ठीक है, कि ये अब लफ्ज खत्म हो गए, जितने थे वो आपको शो करा दिए हमने। अब इसी तरह दूसरी कमांड है, ठीक है, ये तो फाइंड हो गई कि कोई लफ्ज या जुमला भी तलाश करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल एफ, ठीक है। और ऐश मैंने लिखा, फ्रॉम बिगिनिंग कर दिया, फाइंड कर दिया,
तो कोई लफ्ज, 2-3 लफ्ज भी आप लिखें, पूरा जुमला लिखें, लेकिन शर्त यह है कि हू बहू उसी की तरह ही हो, कोई बीच में लफ्ज आगे पीछे ना हो, फिर तो फाइंड आउट उसके लिए करना मुश्किल हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरी कमांड की तरफ। ठीक है, इसका नाम है रिप्लेस करना। ठीक है, ये तो अभी हमने जो पढ़ा ये था फाइंड करना, और अभी ये जो कमांड है ये है Ctrl+R, रिप्लेस करना। ठीक है, इसका क्या है कि किसी भी लफ्ज को आप अगर किसी दूसरे लफ्ज से तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड अप्लाई करनी होगी। ठीक है नहीं? ठीक है, वो फाइंड था वो सिर्फ ढूंढ के देता है आपको, वो लफ्ज ढूंढ के देना जो फाइल के अंदर हो, ये ना हो आप वो लफ्ज तलाश करें जो फाइल के अंदर है ही नहीं। तो इसलिए Ctrl+F में वो लफ्ज लिखें जो आपने उस फाइल के अंदर लिखा हुआ हो और वो आपको तलाश भी करके दे दे। अब Ctrl+R क्या है? रिप्लेस करना। ठीक है, तो R का मतलब क्या है? रिप्लेस। R से रिप्लेस बनता है ना, तो देखिए R से रिप्लेस हो गया, F से फाइंड हो गया, B से बोल्ड हो गया, I से इटैलिक हो गया, C से कॉपी हो गया। ठीक है, तो मिलते जुलते हरूफ हैं, तो ये आपने याद करना है और हमें हो सके तो प्रोजेक्ट्स भी बना के भेजें और हमारे साथ ऑनलाइन रहें। ठीक है, अब मैं एक लफ्ज की जगह दूसरी जगह लाना चाहता हूं। अब जहां जहां पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, वहां मैंने लिखना है हिंदुस्तान लिखना है। ठीक है, तो अभी हम कमांड कौन सी इस्तेमाल करेंगे? हम Ctrl+R। Ctrl+R मैंने किया और यहां हमने क्या करना है? पाकिस्तान की जगह, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग कर दें। अब यहां पर हमने नीचे लिखा हुआ है फाइंड की कमांड में, फाइंड की कमांड में सिर्फ ऊपर फाइंड वाले डब्बे में आपने वो लफ्ज लिखना है और बस फाइंड नेक्स्ट करना है। लेकिन रिप्लेस की कमांड अप्लाई करते वक्त, क्योंकि उसमें भी यही बॉक्स आता है, ठीक है, तो उसमें भी फिर क्या है? फाइंड में पाकिस्तान है, ठीक है, और रिप्लेस विथ में जो बॉक्स है उसमें वो दूसरा लफ्ज आपने लिखना है, हिंदुस्तान मैंने कर दिया। तो जहां जहां लफ्ज, आखिर में स्पेस लाजमी देनी है आपने। ठीक है, पाकिस्तान के बाद देखें आपने ख्याल किया होगा मैंने स्पेस दी है, हिंदुस्तान के बाद भी स्पेस दे दें। फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करें और आपने अब फाइंड तो नहीं करना ना, अभी हमने क्या करना है? रिप्लेस ऑल। ठीक है, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करें यहां पर। ठीक है, तो ये आपको एक मैसेज दे देगा, वहां क्या लिखा हुआ है? 167 ऑक्यूरेंसेस वर रिप्लेस्ड, कि 167 जगहों पे पाकिस्तान की जगह हिंदुस्तान लिखा गया, रिप्लेस हो गया। तो कितनी देखो आसानी वाली बात हो गई कि उसमें जो है हम क्या एक एक को तब्दील करते और वो सारा हम चेंज करते हैं, कितना टाइम लगता। ठीक है, तो ये हमारे लिए कितनी आसानी हो जाती है। अब अगर आपने कोई अल्लामा इकबाल पे कोई किताब लिखी है तो आपने हर जगह इकबाल ही इकबाल लिखा हुआ है, अल्लामा साहब नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो आप Ctrl+R रिप्लेस में जाएं, तो ऊपर आपने लिखा है अल्लामा और नीचे रिप्लेस विद किससे करना है आपने? ठीक है, अल्लामा इकबाल। ठीक है, सॉरी, आपने सिर्फ लिखा हुआ इकबाल इकबाल लिखा हुआ है ऐसे, तो आप पूरा लफ्ज आपने नहीं लिखा, अल्लामा इकबाल पूरा लफ्ज लिखना चाहिए। तो जहां जहां लफ्ज इकबाल लिखा होगा उसकी जगह रिप्लेस हो के क्या आ जाएगा? अल्लामा इकबाल। तो इस तरह हमें काफी आसानी हो जाती है। वो ज़िम्नन एक बात बताऊं कि वो 3 इडियट्स जो मूवी भी है, ठीक है, इंडिया की, तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा, ठीक है, वो फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड यूज करता है। ठीक है, लैब में जाके जो उसकी स्पीच होती है आखिर में, ठीक है, तो वो उस लफ्ज को दूसरे लफ्ज से तब्दील कर देता है, तो उसको वो हिंदी नहीं आ रही होती, तो वो जाके वो लफ्ज बार बार बोल रहा होता है, तो वो क्या हो जाता है? सारी गेम उलट हो जाती है। तो देखें उसमें भी रिप्लेस और फाइंड की कमांड वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह कहीं किसी एप्लीकेशन में कोई एक लफ्ज आपसे गलती से लिखा गया है, किसी इलाके का नाम, किसी का नाम, पूरी किताब में वो लफ्ज काफी हा दफा इस्तेमाल हुआ है और आपने काफी हा दफा उसको गलत लिखा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो गलत लफ्ज है वो ऊपर लिखें, सही वाले लफ्ज नीचे लिखें, फ्रॉम बिगिनिंग करें, रिप्लेस ऑल कर दें, तो वो क्या कर देगा? तमाम पूरी फाइल में उसको चेंज कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इस तरह ये चीजें हमें हमारे प्रोजेक्ट्स में ये चीजें काम आती हैं। और ये चैप्टर मैंने सारा हमारा आज कंप्लीट हो गया है, लेक्चर नंबर 12
13, ठीक है, लेक्चर नंबर 13 एडिटिंग कमांड्स, ठीक है। फिर इंशाल्लाह फिर आगे अगला लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 14। यहाँ तक स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो बिल्कुल बेस थी, यहाँ तक तो बेसिक क्या बता, ये ऐसी कमांड्स थी जो MS वर्ड से मुताबिकत रखती थी, यानी कि यही चीज़ें, यानी कि बोल्ड की कमांड यहाँ पर भी वही है, वहाँ पर भी वही है, कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, सिलेक्शन, ठीक है, और क्या कहते हैं उसको, फाइल को सेव करना, बंद करना, ऑन करना, ये वहाँ पर भी वही थी, यहाँ पर भी यही। अब यहाँ के बाद जिस तरह मूवी में इंटरवल नहीं आता, अब यहाँ के बाद इस लेक्चर 13 के बाद अब इन पेज टोटली चेंज हो जाएगा, ठीक है, टोटल प्रोफेशनल हो जाएगा। अब इसमें आगे एक एक कमांड कितनी लेंथी होगी, डिटेल्डेबल होगी, ठीक है, और इसमें आगे जो दूसरी चीजें हैं वो शुरू हो जाएगी। तो इसलिए लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 13 तक आप समझ लें कि ये इसका फेज 1 था, और लेक्चर 14 से ऑनवर्ड, ठीक है, ये इसका फेज 2 है प्रोफेशनल। तो इसलिए तैयारी टाइट रखनी है आप लोगों ने, आगे की चीज़ों को असबर करने के लिए आपको, ठीक है, व्यवस्था जितनी भी लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को सही जो है उसका फहम होना चाहिए, ठीक है, इदराक होना चाहिए कि वो कमांड किसके लिए थी, ये थी, क्योंकि पिछली कमांडें आएंगी तो आगे कमांड्स आप लोग सही इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हमारे प्रोफेशनल लाइफ में कमांड सारी जो है ये यूज़ होती हैं, ठीक है, कि कोई भी चीज़ कॉपी शॉपी करनी हो, पेस्ट करनी हो, ठीक है, ये हम वहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह वो इन पेज का एक पेपर मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, ये इन पेज का पेपर है, कहीं पर कोई भी चीज़ कॉपी शॉपी करनी हो तो मैंने इस सारे को Ctrl+C से कॉपी किया, कंट्रोल एंड किया, वहाँ पर जाके Ctrl+V से पेस्ट कर दूँ, ठीक है, या मैंने कोई दूसरा पेपर बनाना है, ठीक है, या मैंने कोई दूसरा पेपर बनाना है तो ये ऊपर की दोनों लाइनें मैं क्या कर लूंगा, Ctrl+C से कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल एंड में जाके Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे, तो ये चीज़ यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉपी पेस्ट हो जाएगी। बस इसमें हमने क्या करना है, वहाँ पर्चा इन पेज था, यहाँ पर्चा में, ठीक है, यहाँ पर्चा में कर दूं कोरल ड्रॉ, क्योंकि इन पेज के बाद मैंने आप लोगों को कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर पढ़ाना है, ठीक है, तो इसको मैंने ये चेंज कर दिया, बाकी सारा कुछ वही, ठीक है। तो उम्मीद है ये जो आज का भी लेक्चर था, ठीक है, इसकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, समझ आई होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो फेज 2 है लेक्चर नंबर 14, उसके लिए इंशाल्लाह हम हाजिरी देंगे। उससे पहले अगर कोई प्रोजेक्ट मेरी नज़र में हुआ तो प्रोजेक्ट एक बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, और उसके बाद हम अगले फेज 2 को हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 14 के साथ। मुझे अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।